भीम ने दुर्योधन को मारने के लिए अपनी गदा का प्रहार उसकी जंघा पर किया। नाभि से नीचे प्रहार करना युद्ध में मना है, लेकिन भीम ने जंघा पर प्रहार किया। क्यों? सबको कथा पता है कि दुर्योधन का पूरा अंग जो है ना वो लोहे के समान है, उसको मारा नहीं जा सकता। केवल उसके जंघा का भाग ही है, उसका कटी भाग ही एकमात्र है जो चैतन्य हमारी तरह है। बाकी उसका सर्वांगीण अंग दिखता हमारे जैसा है, लेकिन वो पूरा लोहे का है। क्योंकि गांधारी ने अपने संपूर्ण जीवन के नेत्रों की ऊर्जा अपने पुत्र को देखने के लिए निर्वस्त्र अवस्था में देख लिया था, लेकिन भगवान ने आकर के ऐसी युक्ति की कि दुर्योधन से कहा, अरे निर्वस्त्र जाओगे मां के सामने, कम से कम एक कौपीन तो धारण कर लो। तो केले का पत्ता आगे लगा लिया। जैसे गांधारी ने नेत्र खोल करके देखा, संपूर्ण अंग लोहे का हो गया, लेकिन उसकी जंघा का भाग जो है वो रह गया। गांधारी ने डांटा, बोले ये तू केले का पत्ता लपेट के क्यों आया? बोले मां आपके सामने निर्वस्त्र थोड़ी आऊंगा। वही दुर्योधन के वध का कारण बना। भीम ने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया और जंघा टूटते ही दुर्योधन गिर पड़ा। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। पांडव अपने विजय का आनंद कर रहे थे। भगवान ने संपूर्ण पांडवों को उत्सव मनाने के लिए कहा कि कल उत्सव मनाएंगे, अभी रात्रि विश्राम करो। लेकिन तभी अर्धरात्रि में दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भेज दिया, जाओ सोते हुए पांचों पांडवों को मार दो। यदि हम हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठेंगे तो ये भी नहीं बैठेंगे। सोते हुए पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा आया, परंतु भगवान पांचों पांडवों को लेकर के कहीं अन्य स्थान पर चले गए और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 बालकों को मार दिया। अंधेरे के कारण उसको पता नहीं चला, 5 बालकों को मार दिया और पूरे पांडवों के समाज में उत्सव की जगह मातम बनने लगा। प्रातःकाल होते ही जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्र मार दिए, द्रौपदी ने रुदन करना प्रारंभ किया। उसके उस आर्तनाद को सुनकर के अर्जुन का क्रोध बढ़ गया। अर्जुन कहने लगा, द्रौपदी तुम रोना नहीं, मैं तुमको वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जिसने भी तुम्हारे 5 बालकों को मारा वो कोई भी हो, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन निर्णय लेने में एक बात का ध्यान सदैव रखो। क्या? क्रोध में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए।